औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा हमारी SCMW की जो बुक है पार्ट फर्स्ट की फर्स्ट ईयर की। इसका आज हमने पढ़ना है पेज नंबर 144 144 से मर्दाना निज़ाम तौलीद मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसके अंदर हमने पढ़ना है बेटा मर्दों के जो जिनसी अज़ा हैं वो कौन कौन से हैं वो पढ़ने हैं। मनी जो है मादा तौलीद वो पढ़ना है, और स्पर्मेटोज़ोआ। स्पर्मेटोज़ोआ जो होते हैं बेटा वो स्पर्म होते हैं जो बच्चा बनने की शुरुआत जिनसे होती है। तो ये सारी चीज़ें इसमें मर्दाना निज़ाम तौलीद में आएंगे। तो हम इनको बारी बारी देखते हैं बेटा। मर्दाना निज़ाम तौलीद जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये देखें मर्दाना निज़ाम तौलीद में वो मर्द का हिस्सा वो मर्द का हिस्सा है, इसके हिस्से और जिनसी अज़ा की तफसील जो है वो मंदरजा झेल है। ये उन्होंने दिखा रखा है बेटा, ये देखें इसके अंदर गौर करें। तो ये यूरिनरी ब्लैडर है जिसको मसाना कहते हैं। ये यूरेटर हैं। ये यूरेटर जो हैं वो गुर्दों से जो दो नालियाँ आती पेशाब लेके। उसके बाद जो मेन जो चीज़ें हैं मर्द का, ये पीनस है बेटा पूरा, और इसको जो है यहाँ पे जो दरमियान में नाली है इसको यूरेथ्रा कहते हैं, जो पेशाब वाली नाली है। और मनी स्पर्म भी यही खारिज करती है। और मर्द के जो दो टेस्टिस होते हैं गोल, एक इस साइड पे और दूसरा इस साइड पे, जिस झिल्ली में ये मौजूद होते हैं उसको स्क्रोटम कहते हैं। ये नालियां हैं बेटा इनकी, ये होके जाती हैं टेस्टिस से, ठीक है। और ये ब्लैक एंड वाइट पिक्चर बनी हुई, मैं आपको कलर पिक्चर दिखाता हूँ। ये देखें बेटा, ये वाली वाज़े थोड़ी सी पिक्चर है। इसके अंदर देखें ये जो दो गोल बने हुए हैं ये आसमानी से कलर के ये टेस्टिस हैं, और ये जो नाली है इसको वास डिफरेंस कहते हैं। उसके बाद ये यूरेटर मसाने से आ गई, सॉरी गुर्दों से। और ये यूरिनरी ब्लैडर, इसको खाली ब्लैडर भी कहते हैं। पेशाब का जो गुब्बारा है जो फिल हो जाता है तो हमें हाजत होती है। उसके बाद ये जो है हमारा पीनस है पूरा, और ये जो बीच की जो नाली है जो नज़र आ रही है ये हर वक्त वैसे तो पेशाब निकालती है, लेकिन जब मेल फीमेल का मिलाप हो रहा होता है तो इससे जो स्पर्म है मनी है वो खारिज होती है। तो ये जो नाली यूरेथ्रा है ये मनी के लिए और पेशाब के लिए मुश्तरका है। और ये टेस्टिस के ऊपर जो बनी हुई है ये एपिडिडिमस है, ये एक नालियों का गुच्छा होता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमने पढ़नी है। ये देखें ये मुख्तलिफ दूसरी पिक्चर में भी दिखा रखा है, इसमें भी ये सारी चीज़ें आप वाज़े तौर पे देख सकते हैं। और ये एक और पिक्चर है कलर, इसमें भी सारे अज़ा जो है आप रोक के इस वीडियो को तो अच्छे से इसको याद कर सकते हैं। तो हम इसके बारे में पढ़ते हैं मज़ीद। तो ये बेटा आगे मर्दों के जो जिनसी अज़ा हैं मेल जेनिटल ऑर्गन्स, मर्दाना अज़ाए तनासल, ये अज़ाए तनासल और तौलीद मंदरजा झेल है। तो ये देखें ये इस तरीके से दिखा रखा है उन्होंने आला तनासल मेन चीज़। ये देखें बेटा हिस्से दिए हुए हैं उर्दू के अंदर और इंग्लिश में भी। ये पीनस होता है बेटा, ये जो मुकम्मल है इसको पीनस कहते हैं। ये आला तनासल उर्दू में कहेंगे इसको। यही जब मेल फीमेल का मिलाप हो रहा होता है तो यही एंट्री लेता है, ये पीनस है पूरा। और इसके अंदर जो दरमियान में सुराख वाली नाली है वो यूरेथ्रा है। इसके अंदर फ़र्क समझने की ज़रूरत है। स्क्रोटम आगे बेटा, स्क्रोटम खस्सियों की थैली जिसमें ये जो टेस्टिस होते हैं दो गोल, जिस जिल्द की झिल्ली में होते हैं उस झिल्ली को जो है वो स्क्रोटम कहते हैं। सेमिनल वेजिकल्स भी हमने पढ़ा, प्रोस्टेट ग्लैंड्स भी देखा बेटा, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स भी देखे, खुसिये भी देखे, स्पर्मेटिक कार्ड, एजैकुलेटरी डक्ट और काउपर्स ग्लैंड, ये हमने देखे सारे के सारे। ये हम अब तरतीब से पढ़ते हैं इनको। तो पिक्चर में आप बेटा देखा है, मैंने जो कलर पिक्चर दिखाई हैं उसमें सारी चीज़ें ये लिखी हुई थी। तो पहली चीज़ जो क्या है वो आला तनासल, जो मर्द का मेन जो है सिस्टम है जो एंट्री लेता है मेल फीमेल के मिलाप के दौरान, तो उसको आला तनासल इसीलिए कहा जाता है। मकाम क्या, पोजीशन कहाँ है, ये मर्दाना जिनसी अज़ा में सबसे अहम और मुहर्रक उज़्व से इसकी ये लफ्ज़ है बेटा, ये सबसे अहम और मुहर्रक उज़्व है, ये से लिखा हुआ उन्होंने, ये है। और इसकी जड़ जो है वो 7 यानी प्रीनियम में होती है। प्रीनियम क्या है, पेट के गिर्द जो झिल्ली है उसको क्या कहते हैं, प्रीनियम। तो पे से पेट, पे से प्रीनियम, ऐसे याद रख सकते हैं। तो इसकी जड़ें जो हैं वो प्रीनियम में होती हैं। ये उज़्व जो है वो सिम्फाइसिस प्यूबिस के नीचे से गुजरता है। सिम्फाइसिस प्यूबिस उसको कहते हैं बेटा जहाँ मर्द के या औरत के बाल उगते हैं, पेशाब वाली जगह पे जो उभार सा होता है उसको सिम्फाइसिस प्यूबिस कहते हैं।
इसके नीचे एक थैलीनुमा हिस्सा होता है जिसमें 2 खसिए होते हैं। खसिए जो 2 गोल बटा नज़र आए उसको इंग्लिश में टेस्टीज कहेंगे, उर्दू में खसिए कहेंगे। उज़्व तनासल पीनस की जो जिसामत है मुख्तलिफ होती है। आम साइज़ शहवत की हालत में 5 से 7 इंच हो जाता है, यानी कि आम साइज़ जो है छोटा होता है, लेकिन जब शहवत आती है, टाइटनेस आती है इसमें, जब मेल फीमेल का मिलाप हो रहा होता है तो ये टाइट होके और थोड़ा बड़ा हो जाता है और इसकी जो जिसामत है वो कितनी हो जाएगी, 5 से 7 इंच की। उज़्व तनासल पीनस की साख्त में मुख्तलिफ टिश्यूज़ पाए जाते हैं। तो पहले टिश्यू कौन सा है, कोपोरा कैवर्नोसा। ये 2 कॉलम होते हैं, ये लेटरल कॉलम इतराफ़ वाले होते हैं। इनकी साख सख्त होती है, इनकी साख सतून की मानद सख्त होती है और एक पेशाब की नाली यूरेथ्रा के सामने होते हैं। ये कॉर्पोरा कैवर्नोसा। ये बेटा ज़्यादा डिटेल में चले गए हैं। ये कार्पोरा कार्वनोसा ये देख लें, ये मैंने पिक्चर है। अगर हम उज़्व तनासल को काटें तो काट के अगर ये देखेंगे तो ये बीच वाली जो जगह हैं ये यूरेथ्रा आ रहा पेशाब की नाली, तो ये इसके ऊपर वाली जो जगह हैं ये कार्पोरा कार्वनोसा है। ठीक है, कार्पोरा कार्वनोसा पीनस। ठीक है, तो ये इस तरीके से वो ज़्यादा डिटेल में चले गए हैं, आपने इसी तरीके से याद रख लेना है। ये सारे मुख्तलिफ इसके पार्ट्स दिखाए गए हैं। इसको कलर पिक्चर में देखें हम तो ये देखें, ये भी मुख्तलिफ पार्ट्स जो हैं वो काट के दिखाए गए हैं कि कौन सा कार्पस कार्वनोसा है। और ये कार्पस स्पॉन्जियोसम, ये वाला हिस्सा कार्पस स्पॉन्जियोसम है और ये सेप्टम है, ये बीच वाली जो झिल्ली है। और ये सारे के सारे अज़ा हमने पढ़ने हैं। तो ये देखें, दूसरा हमने हिस्सा देखा बेटा कार्पस स्पॉन्जियोसम, तो ये पीछे की तरफ पोस्टीरियर हिस्सा होता है। उज़्व तनासल की साख्त स्फंज नुमा होती है। स्फंज कहते हैं बेटा, आपने देखा होगा कभी तोरी बड़ी हो जाती थी तो उसके अंदर से ना एक जाल सा निकलता था, खुश करके औरतें उसको बर्तन धोने के लिए इस्तेमाल करती थी, तो वो उसको स्फंज कहते थे। तो ये स्फंज की तरह होता है। ये देखें, इसके अंदर मैंने अभी जो पिक्चर्स में दिखाया, ये देखें उसी तरह से ये स्फंज टाइप है। जैसे वो तोरी होती थी, तोरी के अंदर से निकलता था, ये देखें ये स्फंज टाइप है। ठीक है, तो वो स्फंज टाइप कह रहा है इसको। इसका अगला हिस्सा जो है ग्लैंड्स ऑफ पीनस कहलाता है। ग्लैंड्स है, ये डी लिख दिया उसने, डी नहीं है लफ्ज़, ये ग्लैंड्स है। और इस अगले हिस्सा ग्लैंड्स की जिल्द तय वाली होती है। इस हिस्सा से उज़्व का प्रेप्यूस बनता है, जिसका ज़ायद हिस्सा ख़तना के वक़्त काट दिया जाता है। उज़्व तनासल में कौन की बेशुमार नालियाँ होती हैं। जब उज़्व तनासल शहवत की हालत में होता है तो इन नालियों में खून भर जाता है और खून भरने से इसमें सख्ती आती है। इसमें कोई हड्डी वगैरह नहीं होती बेटा इसकी सख्ती आने के लिए। तो इसमें जो नालियां हैं बेशुमार, उनमें जब खून की रवानी ज़्यादा हो जाती है तो इसमें टाइटनेस आती है, सख्ती आती है। उज़्व तनासल के निज़ाम के दौरान खून के लिए 2 शरियानें खून मुहैया करती हैं। जो शरियान होती है ना बेटा, वो ऑक्सीजन वाला खून लेके आती है, और जो वापस लेके जाती हैं वो वेन होती हैं, उसको उर्दू में क्या कहते हैं, वरीद। तो 2 शरियानें खून मुहैया करती हैं और खून वापसी के लिए एक वरीद होती है जिसको वेन कहेंगे। शरियान को आर्टरी कहेंगे और वरीद को वेन कहेंगे इंग्लिश में बेटा। अफ़ाल क्या होते हैं, फंक्शन। इसमें से पेशाब की नाली यूरेथ्रा गुजरती है। इस नाली से पेशाब और मादा हया जिसको मनी का गुजर होता है, मैंने बताया था, ये दोनों के लिए मुश्तरक होता है। औरत के साथ मुबाशरत के वक़्त ये बुनियादी किरदार अदा करता है, यानी मेल फीमेल का जब मिलाप हो रहा होता है उसको मुबाशरत कहते हैं उर्दू में। ये बुनियादी किरदार अदा करता है और औरत की वजाइना के अंदर समा जाता है। ये मनी को रहम की गर्दन यानी सर्विक्स के करीब ले जाकर गिराता है, जहाँ से इसका अगला सफ़र शुरू होता है। मनी जो है बेटा इसके ये सर्विक्स तक पहुंच जाती है इस उज़्व तनासल के ज़रिए, और उसके बाद जो है वो जो स्पर्म होते हैं उनमें खुद मोटेलिटी होती है, हरकत करने की सलाहियत होती है, तो वो खुद आगे सफ़र करते हैं। अगर ये सख्त और इस्तादा ना हो तो मुबाशरत मुमकिन नहीं होती। यानी कि अगर जो आपका ये उज़्व तनासल है पीनस, अगर ये टाइट नहीं होगा तो ये एंट्री नहीं लेगा, अंदर ही नहीं जाएगा, तो मुबाशरत भी नहीं होगी। मर्द के लिए बीवी का हक़ ज़ौजियत अदा करने का बुनियादी आला है। ठीक है, जैसे मर्द की ख्वाहिश होती है ऐसे औरत की भी होती है सेम। तो अगर ये नहीं होगा तो औरत का जो है वो उसका हक़ ज़ौजियत अदा नहीं होगा, अगर ये टाइट ना हुआ तो। फिर आ जाते हैं खसिए बेटा, टेस्टीज, जो तादाद में 2 होते हैं। ये मर्दाना जिनसी गदूद हैं जो स्क्रोटम नामी थैली में मौजूद होते हैं। मैंने बताया था जिस झिल्ली में ये मौजूद होते हैं उसको स्क्रोटम कहते हैं। ये मरूजियाँ भी बन सकती हैं, इनको साथ साथ ना वो करते जाया करें, अंडरलाइन। तादाद में ये 2 होते हैं। इसकी शक्ल बैजवी होती है, बैजवी मीन अंडे की तरह। इसकी लंबाई 1.5 इंच
और चौड़ाई और मोटाई 1 इंच होती है। ये भी मरूजियाँ बन सकती हैं। टेस्टिस की साख्त में बेशुमार बारीक नालियों का जाल होता है जिनकी दीवारों में तौलीदी खलियात यानी स्पर्मेटोजोआ पैदा होते हैं। टेस्टिस के अंदर स्पर्म बनते हैं। खुशियों को काम करने के लिए इंसान के जिस्मानी दर्जा हरारत से कम दर्जा हरारत की ज़रूरत होती है। इस मकसद को हासिल करने के लिए स्क्रोटम की जल्द सब हस्ब ज़रूरत सुकड़ती और फैलती रहती है। गर्मियों में खसिये लटक जाते हैं और सर्दियों में सुकड़ जाते हैं। मर्दाना जिनसी अज़ा में अहम किरदार अदा करते हैं और ये दर्ज काम सर अंजाम देते हैं। ये मर्दाना तौलीदी खलियात स्पर्मेटोजोआ पैदा करते हैं। बेटा ये हो सकता है कि खसियों के काम लिखें या खसियों का जो फंक्शन है वो लिखें, तो आपने ये इसके फंक्शन लिखना शुरू कर देने हैं। तो ये देखें बेटा आगे पिक्चर है, ये देखिए खसिये दिखा रखे हैं टेस्टिस, एक इस तरफ और एक इस तरफ। तो ये इनके काम हैं, 2 ऊपर बता दिए उन्होंने। तीसरा काम क्या है इसका, मखसूस किस्म का हार्मोन जो टेस्टोस्टेरोन कहलाता है वो पैदा करते हैं। ये टेस्टोस्टेरोन है जो मर्दों में दाढ़ी और मूछें उगने का बायस है। कुछ औरतों में भी अगर ये हार्मोन हो जाए तो उनकी भी दाढ़ी मूछें निकल आती हैं। मज़कूरा हार्मोन जैसी अफ़ाल में अहम किरदार अदा करता है। ये बेटा जिनसी अफ़ाल है, लफ्ज़ ये गलत लिखा गया उनसे। ये जो मज़कूरा हार्मोन यानी जो टेस्टोस्टेरोन जिसका जिक्र हुआ है अभी, वो जिनसी अफ़ाल में यानी मर्द और औरत के मिलाप के दौरान जो होने वाले अफ़ाल हैं, काम हैं, उनमें ये अहम किरदार अदा करता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन से मिलकर स्पर्म बढ़ाने में मददगार साबित होते हैं। अगर खसियों की साख्त का मुताला करें तो इनमें बहुत सी तहें नज़र आती हैं। खसियों के अंदर दर्ज झेल तहें होती हैं। वो कौन कौन सी तहें हैं बेटा, ट्यूनिका वेस्कुलोसा पहली तह है, और ट्यूनिका एल्बुजिनिया ये दूसरी तह है, और सेमिनिफेरस तीसरी तह, और चौथी क्या है, एपिडिडिमस। तो अब इनके बारी बारी हम पढ़ेंगे। तो पहली कौन सी है, ट्यूनिका वेस्कुलस या वेस्कुलोज। ये तह कनेक्टिव टिश्यू पर मुश्तमिल है। कनेक्टिव टिश्यू जहाँ आ जाए वो जोड़ने वाले टिश्यूज़ हैं पर मुश्तमिल एक अंदरूनी तह है। इसके अंदर खून की बारीक नालियों जिनको अरूक शौरिया कैपिलरीज़ का एक जाल होता है। कैपिलरीज़ को उर्दू में अरूक शौरिया कहेंगे, यानी कैपिलरीज़ का एक जाल होता है। यह खून की सबसे बारीक नालियाँ जो हैं वो कैपिलरीज़ कहलाती हैं। तो उनका एक जाल होता है। और फिर आ जाएगा टोनिका एल्बोजिनिया। ये तह या लेयर खसिया को बेशुमार लोब्यूल्स में तकसीम करती है। ये तकरीबन 200 से 300 लोब्यूल्स में तकसीम करती है। फिर आ जाएगी तीसरी तह सेमिनिफेरस। इस मकाम पर खुलियात तौलीद स्पर्मेटोजोआ की पैदाइश होती है। मज़कूरा बाला लोब्यूल में हर एक के अंदर 3 तादाद में होते हैं। नालियों के अंदर मखसूस सेल होते हैं जो इंटरस्टिशियल कहलाते हैं। ये एक रतूबत खारिज करते हैं जो टेस्टोस्टेरोन कहलाती है। ये नालियाँ एक ख़ास निज़ाम और तरतीब से एपिडिडिमस से मिल जाती हैं और एक निज़ाम का हिस्सा बनती हैं। फिर आ जाएंगी एपिडिडिमस, लास्ट वाली नालियाँ बेटा। ये एक मखसूस शक्ल अख्तियार करती हैं। जो एपिडिडिमस है ना, ये टेस्टिस के ऊपर है नालियाँ लच्छादार। जो पीछे मैंने पिक्चर दिखाई है उसमें आप देख सकते हैं, या नेट से पिक्चर डाउनलोड करके इन सारे हिस्सों को देख सकते हैं कि ये कहाँ कहाँ मौजूद होते हैं बेटा। जैसे एपिडिडिमस लिखेंगे तो वो नेट से आ जाएगा। इमेजेस में चले जाना गूगल पे, तो इमेजेस की उसकी पूरी पिक्चर आ जाएंगी। वैसे मैंने दिखा भी दिया, टेस्टिस के ऊपर होती हैं। ये दिखा देता हूँ आपको। ये देखें, ये टेस्टिस है और इसके ऊपर ये जो नालियों का गुच्छा बना हुआ है ये एपिडिडिमस है। ये देखें इसको, ये नालियों का गुच्छा बना हुआ है। इस वाली पिक्चर में इसको पिंक करके दिखा दिया उन्होंने, ये एपिडिडिमस है। ठीक है, दोनों टेस्टिस के ऊपर है। ये एक मखसूस शक्ल अख्तियार करके ट्यूबों से मिल जाती है। ये शक्ल कोमानुमा होती है। ये बेटा अगर उर्दू में कोई थोड़ा सा पढ़ाने में मसला आ रहा हो तो इसको थोड़ा सा बर्दाश्त करना, क्योंकि इंग्लिश पढ़ा के सारा दिन, बाकी सारे कोर्सेज इंग्लिश में है। ये एक आपका वाहिद कोर्स जो है वो उर्दू में है, तो उर्दू पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है, जिसकी वजह से थोड़ा सा आपको शायद समझने में मसला हो। तो उसको दरगुजर करके जो मैं बातें समझा रहा हूँ बस वही समझने की कोशिश करनी है आपने। तो इसकी शक्ल किस नुमा होती, कौमे की तरह की। ये बालाई हिस्सा पर मौजूद होती हैं और अकबी जानिब से ऊपर से निचले हिस्से में आती हैं। खसिया का जो निचला हिस्सा है जिसको लोअर पोल कहते हैं, इससे नालियाँ वेज़ोफेरेंस में जाती हैं। इसके अंदर बहुत से टिश्यूज़ और खून की बारीक नालियाँ स्मॉल ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं। इनकी तफसील दर झेल है। लोब्यूल आ गया। हर खसिया टेस्टिस के अंदर बहुत सी लोब्यूल्स होती हैं। इनका मिकदार तकरीबन 302 होती हैं। इन लोब्यूल्स की मिकदार यहाँ पे की आनी चाहिए थी,
बेटा ये का लिखा गया, इनसे भी मिस्टेक हो रही है कुछ पढ़ने में, मुझे भी उर्दू में थोड़ा सा मसला आ रहा है। तो इन लोब्यूल्स की जो तादाद तकरीबन 302 होती है, ये मरूजी बन सकती है। इनकी साख के अंदर जर्मिनल एपिथीलियम पाए जाते हैं। फिर आ जाएगा वास डेफरेंस, ये नाली एपिडिडिमस जिसके नीचे वाले सिरे से बाहर आती है। इब्तदा में ये खमदार शक्ल में होती है, इसके बाद ये सीधी हो जाती है और खस्सियों के अकब से ऊपर की तरफ जाती है। 2 स्पर्मेटिक कार्ड्स में शामिल हो जाती है। इसके ज़रिए ही मनी सीमन अपना सफ़र है वो तय करती है। फिर आ जाएंगी स्क्रोटम। बेटा स्क्रोटम क्या है? खस्सियों की जो टेस्टीज़ हैं उनकी जो थैली है जल्द की, तो वो स्क्रोटम होती है। ये इस तरह से होती है जैसे हम उंगलियां सीधी करें तो उंगलियों के बैक पे जहाँ जोड़ हैं वहाँ जो जल्द आ जाती है, ये इस तरह की होती हैं। ठीक है, स्क्रोटम नज़र आती है। और स्क्रोटम क्या है? एक थैली होती है जो टांगों के दरमियान उज़्व तनासल के नीचे लटक रही होती है। पैदाइश से कबल खस्सिए इसके अंदर उतरते हैं और ताहयात इसी में रहते हैं। इसका मकाम सिम्फाइसिस प्यूबिस के नीचे होता है। खस्सियों को जो मखसूस दर्जा हरारत की ज़रूरत होती है और ये काम स्क्रोटम करती है। ये फैल कर और सुकड़ कर ये काम सरअंजाम देती है। गर्मियों में थैली फैल कर लटक जाती है और सर्दियों में सुकड़ जाती है। इस तरह दर्जा हरारत हस्ब ज़रूरत रहता है। इस थैली के 2 अलग अलग हिस्सों में खस्सिए मौजूद होते हैं, यानी 2 अलग अलग खाने हैं ये। इसकी रंगत गहरी होती है। आज़ाए तनासल के बालों का फैलाव स्क्रोटम तक होता है, यानी जहाँ जो बाल होते हैं मर्द के वो स्क्रोटम के ऊपर तक भी होते हैं। साख्त का जायज़ा लें तो स्क्रोटम 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होती है। हर हिस्से के अंदर एक खस्सिया मौजूद होता है। स्क्रोटम का एक काम दर्जा हरारत को ख़ास हद तक कायम रखना होता है। मौसम की मुनासबत से स्क्रोटम में तब्दीली आती है। बार बार वही बता रहा, रिपीट कर रहा है बेटा। मौसम गर्मा में ये फैल जाती है और खस्सिए लटक जाते हैं और मौसम सरमा में ये सुकड़ जाती है। अगर मुशाहिदा किया जाए तो स्क्रोटम हर वक्त फैलती और सुकड़ती रहती है। फिर आ जाएगा स्पर्मेटिक कार्ड। कितनी सी है ये पूरा करके फिर बाकी जो सा है वो आगे कल पूरा लेक्चर कर देंगे। ठीक है। स्पर्मेटिक कॉर्ड जो है बेटा ये एक नाली है। ये 2 नालियाँ, बल्कि एक टेस्टिस से उधर से निकलेगी, उधर एक दूसरी साइड से। कॉर्ड जहाँ लफ्ज़ आ जाएगा उसको नाली कहते हैं, समझ लें बेटा। स्पर्मेटिक कॉर्ड अहम काम सरअंजाम देती है। इसके ज़रिए मुख्तलिफ नालियाँ डक्ट्स जिस्म तक पहुँचती हैं। इन मुख्तलिफ नालियों डक्ट्स का काम स्पर्म को इजैकुलेटरी डक्ट्स तक ले जाना होता है और वहाँ से स्पर्म आगे सफ़र तय करते हैं। इसका महल वक़ूअ का जायज़ा लें तो स्पर्मेटिक कार्ड जो है इंगोइनल कैनाल में दाखिल होकर ऊपर की तरफ जाती है और मुख्तलिफ साख्त में तकसीम हो जाती है। यह मुख्तलिफ नालियाँ डक्ट्स मसाना के बराबर महराबी शक्ल में सिम्फाइसिस प्यूबिस के ऊपर से गुजर जाती हैं और यहाँ से मसाना के कुब में चली जाती हैं। वहाँ से ये मनी की थैली जिसको सेमिनल वेसिकल कहते हैं उसमें दाखिल हो जाती हैं और फिर ये प्रोस्टेट ग्लैंड से गुजरती हैं। इसके बाद पेशाब की नाली यूरेथ्रा से मिल जाती हैं। यूँ ये निज़ाम मुकम्मल हो जाता है। स्पर्मेटिक कार्ड अपनी साख्त के एतबार से मुख्तलिफ नालियों पर मुश्तमिल है। इसमें खस्सियों को खून सप्लाई करने वाली नालियाँ, लिम्फ वेसल्स और आसाब होते हैं। बेटा लिम्फ वेसल्स मैंने बताया, लिम्फ जो है ऐसा मादा होता है सफ़ेद, मैं हर लेक्चर में बताता हूँ, जो खून से निकलता है और खून में ही वापस जाता है। इसका काम टिश्यूज़ को धोना है और इसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के जरासीमों को पकड़ने और उनको मारने की सलाहियत भी होती है। तो इसी जो लिम्फेटिक वेसल है इसमें जो है मुख्तलिफ नालियाँ होती हैं, जिसमें खून की नालियाँ भी हैं, लिम्फ वेसल भी हैं और आसाब क्या हैं? जो दिमाग से जुड़ी हुई चीज़ें वो आसाब कहलाती हैं। टेस्टिकुलर आर्टरी, खून की बड़ी नाली शरीयान आज़म एब्डोमिनल और एओर्टा से निकलती है। ये बेटा दिल से बड़ी जो नाली है ना खून की, उसको हम शरीयान आज़म या एओर्टा कहते हैं और जो पेट को खून मुहैया करेगी वो एब्डोमिनल एओर्टा कहलाती है। एओर्टा से काफ़ी सारी शाखें निकलती हैं, कोई पेट की तरफ, कोई दिमाग की तरफ, कोई बाजुओं की तरफ, कोई टांगों की तरफ जाती है। तो ये एओर्टा का वो हिस्सा जो पेट की तरफ नाली निकलेगी उसको क्या कहेंगे? एब्डोमिनल एओर्टा। ये शरीयान खस्सियों, टेस्टिस, स्क्रोटम और इसके साथ मुलक्का अज़ा को खून की सप्लाई मुहैया करती है और खून की वापसी के लिए टेस्टिकुलर वेन मौजूद होती है जो खून वापस ले जाती है। स्पर्मेटिक कार्ड का असाबी ताल्लुक 10वीं और 11वीं थोरेसिक नर्व से होता है। शरीयान आज़म जिसको एओर्टा कहते हैं, इसके इर्द गिर्द जो लिम्फ नोड्स हैं उसके ज़रिए स्पर्मेटिक कार्ड का लिम्फाई ताल्लुक होता है। लिम्फेटिक ताल्लुक में मीन लिम्फाई ताल्लुक जो मैंने अभी बताया बेटा। 5वीं चीज़ बेटा सेमिनल वेसिकल्स है। ये मनी की थैलियाँ भी कहलाती हैं और ये मसाना के हुक्म में महराबी शक्ल आर्चेस की सूरत में मौजूद होती हैं। इनकी लंबाई 5 सेंटीमीटर होती है। ये इलाकी बाफ्तों के ज़रिए यानी इलाकी मीन जो एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, चिस्पा होती हैं, यानी जुड़ी होती हैं। इनकी गदूदी नालियाँ एक गाढ़ा जर्दी माइल मवाद पैदा करती हैं
ये लेसिड और लेसदार रतूबत होता है, इसको विस्कस सिक्रेशन कहते हैं। और यही मनी या सीमन कहलाती है बेटा। इसमें ज़िंदा स्पर्म मौजूद होते हैं। ये मज़ीद इसमें ग्लूकोज और दीगर अज़ा होते हैं जो स्पर्मेटोज़ोआ को ताज़गी फराहम करते हैं। देखो बेटा, जो स्पर्म है ना असल वो बने टेस्टीज़ में, और ये सेमिनल वेजिकल में जाके एक और लेसदार मादा उसमें शामिल हो जाता है जिसमें उस स्पर्म की खुराक है, जिससे स्पर्म को ताज़गी मिलती है और उसको तहरीक मिलती है, हरकत करने में मदद देती हैं ये लेसदार मादा। और असल में यही मनी कहलाता है। इस मनी के अंदर तकरीबन 4% के करीब, तो ये जो सेमिनल वेसिकल है ना बेटा, इसमें से जो सीमन निकलता है ना, तो इसमें सिर्फ स्पर्म जो है ना वो 4% मैंने बताया था, 2 से 5% तादाद है, मैंने कन्फर्म किया बेटा रोक के। 2 से 5% जो है वो स्पर्म होते हैं और बाकी का रिमेनिंग 98% 97% जो बच जाएगा बाकी वो सारा यही सेमिनल वेसिकल का मादा होता है जो कि लेसदार मादा है, जो स्पर्म को ताज़गी फराहम करता है। और इसमें मौजूद स्पर्म जिंदा और मुतहरक, एक्टिव और मोटाइल होते हैं। फिर आ जाएंगे बेटा छठे नंबर पे इजैकुलेटरी डक्ट। ये छोटे साइज़ की नालियाँ होती हैं। ये नालियाँ उजलाती यानी मस्कुलर होती हैं। इनका काम पेशाब की नाली के अंदर मनी सीमन को ले जाना, और ये नालियाँ काम बवक्त तंजाल सर अंजाम देती हैं, यानी जिस वक्त मर्द फारिग हो रहा होता, फ्री हो रहा होता है, उसका निकलने वाला होता है मादा तौलीद, तो उस वक्त ये काम सर अंजाम देते हैं। फिर आ जाता है बेटा प्रोस्टेट ग्लैंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। प्रोस्टेट ग्लैंड जो है मसाना की जड़ में होता है। इन गदूद ने पेशाब की नाली को घेरा होता है। सॉरी बेटा, थोड़ा स्टॉप करना पड़ा। 7वां जो आ जाएगा प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड जो है मसाना की जड़ में वाक़ होता है। इस गदूद ने पेशाब की नाली को घेरा होता है। ये अक्सर आपने सुना होगा, गदूद पड़ गए, गदूद बड़े हो गए। गदूद बड़े हो जाए ना तो ये पेशाब की नाली के इर्द गिर्द होते हैं, और जब ये बड़े हो जाएं तो पेशाब की नाली को बंद कर देते हैं और पेशाब भी बंद हो जाता है। इस वजह से प्रोस्टेट बढ़ जाने की सूरत में पेशाब की दिक्कत या बंदिश होती है। इसका मकाम सिम्फाइसिस प्यूबिस और रेक्टम के दरमियान में बनता है। ये प्रोस्टेट ग्लैंड है बेटा, ये जहाँ मैं टच कर रहा हूँ, एक इस तरफ और एक इस तरफ, और इसके बीच के अंदर से ये देखें पेशाब की नाली जो है वो आ रही है। ठीक है, तो फिर आ जाएगा प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज़ 4x3x2 सेंटीमीटर होता है। इसकी साख्त कॉलमनर एपिथेलियम की बनी होती है। प्रोस्टेट ग्लैंड दर्जे अफ़ाल सर अंजाम देता है। ये इसके काम है बेटा। ये आ सकता है सवाल कि प्रोस्टेट ग्लैंड क्या क्या काम करता है। ये गदूद एक ख़ास मुलायम रतूबत खारिज करता है जिसको लुब्रिकेंट फ्लूइड मनी के रास्ते को गीला करता है, और ये पेशाब की नाली के ऐसे असरात जिनसे कुरम मनी के हलाक होने का ख़तरा हो उसको ख़त्म करता है। यानी कि अगर जो स्पर्म है उनको मरने का ख़तरा हो तो उनको ये ख़त्म करता है, जो इसकी रतूबत होती है प्रोस्टेट ग्लैंड की। प्रोस्टेट ग्लैंड की वजह से पेशाब का गैर इरादी अखराज कंट्रोल होता है। गैर इरादी होता है, जैसे बच्चे पिशी कर देते हैं शलवार में ही, तो वो गैर इरादी तौर पे निकल गया उनका। लेकिन जैसे ही हम बड़े होते हैं तो हमें इस पे काबू आ जाता है और हम उसी वक्त हमारा पेशाब आता है जब हम वाशरूम में जाते हैं। तो ये जो सलाहियत हमें आती है ये भी प्रोस्टेट ग्लैंड की वजह से ही होती है। मनी सीमन के खराज के वक्त पेशाब के खराज को रोक के रखती है। ये भी बड़ी प्यारी बात है। जब यानी कि मनी निकल रही होगी तो उसके साथ पेशाब नहीं आएगा, सिर्फ मनी ही आएगी। ये भी इसका काम है। हस्ब ज़रूरत हाजिर पेशाब के खराज में मदद देती है, यानी जब ज़रूरत हो जब भी पेशाब खारिज करने में मदद देता है ये प्रोस्टेट ग्लैंड। मनी के खराज में ये ग्लैंड मददगार होता है, और प्रोस्टेट ग्लैंड में उजलाती टिश्यू पाए जाते हैं जो अहकामाती सिग्नल के तहत मनी के बहाव में मदद देते हैं। फिर आ जाएंगे बेटा कॉपर्स ग्लैंड। ये गदूद तादाद में 2 होते हैं। इनकी रंगत जर्द होती है। ये साइज़ में छोटे होते हैं। इनका मकाम प्रोस्टेट ग्लैंड से नीचे होता है। इनसे नालियाँ जिनकी लंबाई 1 इंच के करीब होती है दोनों तरफ से निकलकर पेशाब की नाली में दाखिल होती है। ये मखसूस रतूबत पैदा करते हैं। इनकी रतूबत स्पर्मेटोज़ोआ को ज़िंदा रहने में मदद देती है। ये देखें बेटा, स्पर्म को ज़िंदा रखने के लिए सारे के सारे काम कर रहे हैं, और जब जाके बच्चा पैदा होता है हम और आप सब इसी तरीके से पैदा हुए हैं। ये पेशाब की नाली को तर रखती है। इसकी वजह से नाली पेशाब की हिद्दत से महफूज रहती है, यानी पेशाब से जो होने वाली जलन है उसकी इसी जो है वो कॉपर्स ग्लैंड की वजह से जो पेशाब से होने वाली जलन है वो ज़्यादा महसूस नहीं होती। इसकी रतूबत भी प्रोस्टेट की रतूबत की तरह नाली को चिकना रखती है। फिर आ जाएगा बेटा लास्ट वाला है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है। ये ख़ास तरह के गदूद होते हैं। ये साइज़ में छोटे होते हैं। ये ख़ास तरह की रतूबत का अखराज करते हैं। इस रतूबत की वजह से पेशाब की नाली
में नमी मौजूद रहती है और खुश्क होने से बची रहती है। ये तीनों जो ग्लैंड्स हैं ये पेशाब की नाली को और सीमन की नाली को बेटा तर रखते हैं और खुश्क होने नहीं देते। फिर आ जाएगा हमारा मनी सीमन, वो हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। आज के लिए हमारा इतना ही, मिलेंगे अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।